बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज हम सद्गुरु कबीर साहिब जी के एक भजन पर कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत प्रसिद्ध भजन है, किसी न किसी ढंग से उसके शब्दों की भनक लगभग सबके कान में पड़ी होगी। सद्गुरु कहते हैं, सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गहे निशाना। सब दिन होते ना एक समाना, सब दिन होते ना एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको बनोबास भयो, एक दिन उनको बनोबास भयो। दशरथ तजो पराना, सब दिन होते ना एक समाना, सब दिन होते ना एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतो इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतो इंद्र समाना। एक दिन भिल्लन लूटी गोपिका, एक दिन भिल्लन लूटी गोपिका। वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होते ना एक समाना, सब दिन होते ना एक समाना। एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो जवाना, एक दिन बालक भयो गोदी माँ, एक दिन भयो जवाना। एक दिन चिता जले मर घट पर, एक दिन चिता जले मर घट पर। धुआं जाते आसमाना, सब दिन होते ना एक समाना, सब दिन होते ना एक समाना। कहे कबीर सुनो भई साधो, ये पद है निर्वाणा। कहे कबीर सुनो भई साधो, ये पद है निर्वाणा। जो ये पद का अर्थ लगावे, जो ये पद का अर्थ लगावे। होनहार बलवाना, सब दिन होते ना एक समाना, सब दिन होते ना एक समाना।
सद्गुरु कहते हैं मनुष्य के जीवन में सभी दिन एक समान नहीं होते, यहाँ बहुत उतार चढ़ाव आता है, सदैव बदलाव होता रहता है। और इस बदलाव में फिर जीवन की व्यवस्था होती रहती है। लेकिन मनुष्य चाहता है अनुकूलताओं को, संयोगों को, प्रिय लोगों का मिलन, शरीर का स्वास्थ्य, धन संपत्ति का संग्रह, जैसी जहां जहां अनुकूलता है उन समस्त अनुकूलताओं को बनाए रखना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये अनुकूलताएं कैसे बनी रहेंगी? वो कभी इकट्ठी हुई हैं, कभी हमसे जुड़ी हैं, तो टूटेंगे भी, छूटेंगे भी। सारी यहाँ की उपलब्धियां सब संयोगिक हैं और संयोग का वियोग निश्चित है। सर्वे क्षयांता नित्या पतनांता समुच्छया संयोगे विप्रयोगांतम मरणांतम हि जीवितम। सर्वे क्षयांता नित्या, जो इकट्ठा किया गया है, जो संयोगिक हैं, जो मिले हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन सब को क्षीण होना है। पतनांता समुच्चया, जिनका समुच्चय किया गया है उनका पतन होना है। जो इकट्ठे हुए हैं या जो उत्थान की ओर गए हैं, ऊपर चढ़े हैं, उनका पतन भी होना है। संयोगे विप्रयोगांतम, संयोगों का वियोग होगा। संयोग होता है, धन मिला, चीजें मिली, घर मिला, पद मिला, अधिकार मिला, रुपए पैसे मिले, परिवार मिला, एक एक करके मिलते हैं और ये सब समय के साथ एक एक छूटते भी जाते हैं। वियोग होगा। कैसे ये बने रहेंगे? मरणांतम ही जीवितम, जीवन का परिवर्तन मरण में होना है। जीवन सदा से नहीं है, इसलिए सदा नहीं रहेगा। मरण होगा, मृत्यु होगी। सद्गुरु कबीर ने इस वियोग की, इस परिवर्तन की बातों को तो अपनी वाणियों में खूब कहे हैं, जगह जगह। वैराग्य के विचार सद्गुरु की वाणियों में पुष्कल रूप से भरे हुए हैं। एक बार गीता प्रेस में एक पत्र गया, वहां पर एक पत्रिका छपती है, कल्याण अंक। तो उसमें किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज मन बहुत चंचल रहता है, मन कैसे शांत हो? तो संपादक ने जवाब लिखा कि मन को शांत करने के लिए वैराग्य भावना बढ़ाओ। बिना वैराग्य के मन शांत नहीं होता है। और वैराग्य भावना के लिए सत कबीर की साखियों को पढ़ो। दूसरे मत पंथ वाले भी जब अध्यात्म की बात आती है, साधना की बात आती है, मन की शांति की बात आती है, तो कबीर की याद करते हैं। साधकों में महान साधक, सर्वोच्च साधक सद्गुरु कबीर हुए हैं, जो कल्याण की बातें, मन की शांति की बातें और संसार से विमुख होकर के आत्म उन्नति, आत्म स्थिति की बातें उन्होंने सबसे ज्यादा कहा है, क्योंकि उन्होंने वो जीवन को जिया है। तो यहाँ साहब कहते हैं कि सब दिन होत न एक समान, सभी दिन एक समान नहीं होते, और ये परिवर्तन की जरूरत है। इसी परिवर्तन में तो सब कुछ देखो हो रहा है। पेड़ पौधे एक तरफ लगाए जाते हैं, ये एक परिवर्तन है। जहां वीरान है, जहां कुछ नहीं है, वहां पेड़ पौधे लगाए गए, फसलें लगाई गई और वहां पर हरा भरा हो गया दृश्य, फल फूल तैयार हुए। वीरान से हरा भरा दृश्य का होना एक परिवर्तन है। और ये भी सदा नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा।
ये भी आज देख लीजिए, जहां बड़े बड़े बाग थे, जहां बड़े बड़े उद्यान थे, वो सब उजड़ गए। हम जगह जगह समय समय से घूमते हैं, देखते हैं, पूर्व की परिचित जगहों को भी देखते हैं। आज वहां पर पहचान नहीं हो रही है उन जगहों की, उन दृश्यों की। वो बगीचे और वो पेड़ पौधे, वो घर गांव बदल गए। 20 साल के बाद किसी गांव में जाओ तो गांव की गलियों को पहचान नहीं पाएंगे, लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। उस क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हो जाया रहेगा। ऐसा है ये संसार। तो इस परिवर्तन को कोई ना स्वीकार करे तो दुख के अलावा और क्या मिलेगा? सबका जीवन बदल रहा है। जो बच्चा कभी माँ के पेट में होता है वो प्रकट हो जाता है, पैदा हो जाता है शिशु के रूप में। ना बोलना जानता है, ना चलना जानता है, ना कुछ करना जानता है। धीरे धीरे परिवर्तन उसका होता गया और वो घुटनों के बल चलने लगा, दौड़ने लगा, जवान हो गया। सबको बड़ी खुशी होती है, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है तो छोटा भी तो हो रहा है। लोग कहते हैं हमारा बेटा 20 साल का हो गया। अरे 20 साल का नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ है। अगर हिसाब लगाओगे तो 20 साल उसके समय घट गया है। कोई व्यक्ति अगर 100 साल जीने के लिए उसकी उम्र मिली हुई है तो 20 साल का हो गया, तो इसका मतलब 20 साल घट गई उसकी उम्र। अब 80 साल बचे हैं। 50 साल का हो गया तो 50 साल बड़ा नहीं हो गया, 50 साल छोटा हो गया। तो हमें दूसरे ढंग से सोचना चाहिए। अगर दुख को मिटाना है तो हम कुछ सकारात्मक सोचें। दुख जिस ढंग से मिटे उस ढंग से सोचेंगे तब काम बनेगा। शांति चाहिए ना, शांति पाना है अगर, तो हमें संसार जैसा है, हमारा शरीर जैसा है, जीवन जैसा है, वैसे सोचना पड़ेगा, तब दुख मिटेगा। और जैसे मन कहता है, जैसे मन चाहता है। मन क्या चाहता है? मन जरूरी नहीं है कि विवेकी हो, वो तो भोगों की तरफ ललचाया रहता है ना, सुख का लोभी है ना। तो सुख के लोभ में, भोगों के आकर्षण में वो विवेक या न्याय नीति को नहीं समझता है। वो जिस ढंग से सुख मिले उसको सोचता है। अब वो दृष्टि कभी भी सुखदायी नहीं होती, वो दुखदायी हो जाती है। सुख चाहते ही हैं अगर, तो विवेक पूर्वक सोचेंगे तब सुखी होंगे। लेकिन विवेक को नहीं अपनाएंगे तो ये भोला मन, जैसे एक बच्चा है, बच्चा भी सुख के लिए हर काम करता है। सोचता है कि मैं बिच्छू को पकड़ लूं तो सुख मिल जाएगा, तो पकड़ ले तो सुख मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। सांप को पकड़ ले, आग को पकड़ ले, तो सोचता है सुख मिल जाएगा, तो सुख पाएगा वो? नहीं, वो भोलापन है उसका, अविवेक है। वो तो खैर बचपना की अवस्था जन्य बुद्धि है, नहीं जानता है। लेकिन सुख के लिए ही व्यक्ति शराब भी तो पीता है, सुख के लिए ही वो और भी नाना खोटे कर्म करता है, आसक्ति सांसारिकता में घुसता है। तो यह भी तो एक बचपना है, यह भी तो एक विवेक के विपरीत स्थिति है। अब विवेक के विपरीत चल करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सब दिन होत न एक समाना, ये जीवन बदलेगा। देखो घर बदल रहा है, चाहे जितना पक्का मकान बना लिए हों, लेकिन देखते देखते उसमें दाग लगेंगे, दरार आएगी, कलर खराब होगा और फटना टूटना शुरू हो जाएगा। इसी मकान को देख लीजिए, अब पुरानापन झलकने लगा और झलकता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोई गाड़ी खरीदता है व्यक्ति, तो चाहे वो 50 लाख की गाड़ी हो, शुरू में बहुत उसकी सुरक्षा, बहुत ख्याल किया जाता है। थोड़े दिनों में जैसे तैसे अब झाड़ पोंछ भी कम होने लगा और 10, 12 साल, 15 साल में
वो कबाड़ खाने की ओर पहुंच जाती है। तो यहाँ सब कुछ बदलता जाता है निरंतर। तो साहब कहते हैं कि इस बदलाव को स्वीकारो, समझो, और नहीं स्वीकारेंगे तो मन में दुख आएगा ही। वो सिकंदर की कहानी याद करें। कहा जाता है जब सिकंदर राजगद्दी पर बैठा, नौजवान तो था ही, बहुत महत्वाकांक्षी, उसके मन में विश्व विजयी बनने की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। तो लेकिन यह भी विकल्प आया कि मैं विश्व को जीत लूं, लेकिन फिर एक दिन मर जाऊं तो क्या मतलब होगा उस विश्व विजयी बनने का। तो उसने सुन रखा था कि भारत की हिमालय की तराइयों में कुछ ऐसे ऋषि मुनि होते हैं जो अमर होने की युक्ति जानते हैं। अगर उनसे पूछा जाए वे हमें अमर होने की युक्ति बता दें तो फिर हमारी एक ख्वाहिश पूरी हो जाए। आया, अनेक देशों को रौंदता हुआ भारत में जब पहुंचा तो हिमालय की तराइयों में गया। एक ऋषि मिले और उनसे अपनी बात कहा। उन्होंने कहा, हाँ है, अमर होने की युक्ति है हमारे पास, जाओ आगे अमुक पहाड़ी के पीछे एक अमर तालाब है, उसमें स्नान करो, उसका पानी पियो, तुम अमर हो जाओगे। गया और जैसे ही उस तालाब में पानी पीना चाहता है, स्नान करना चाहता है, तो वहाँ से आवाज़ आती है, मत पियो मत पियो, खतरा है खतरा है। बड़ा आश्चर्य लगा, कोई नहीं दिखाई दिया। जब पास में ही नज़र दौड़ाया, देखा कि बहुत से ऐसे मछली, कछुए तथा अन्य प्राणी वहाँ पर हैं जो उस अमर तालाब का पानी पिए, उसमें स्नान किए, अमर हो गए। लेकिन उम्र तो उनकी बदलती ही जा रही है और वो बूढ़े हो गए, 100, 200, 400, 500 साल के हो गए, मर नहीं रहे हैं लेकिन जीर्ण होते जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, खिसक नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देख करके सिकंदर के मन में बड़ी निराशा हुई। अगर मैं भी ऐसे बूढ़ा हो करके सरक भी ना सकूं और अपने शरीर की कुछ क्रिया भी ना कर सकूं तो ऐसी अमरता से क्या लाभ। बहुत उसे वितृष्णा हुई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं अजर हो जाता, सदा जवान रहता, बूढ़ा ही ना होता, तब बहुत अच्छा होता। आया ऋषि मुनियों के पास, पुनः पूछा कि भगवान, क्या अजर होने की भी कोई युक्ति आप जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ है एक युक्ति, जाओ अमुक पहाड़ी के पीछे एक अजर बाग है और उसका फल खा लेना, तुम सदा जवान बने रहोगे। गया सिकंदर और जैसे ही फल तोड़ करके खाना चाहता है, आवाज़ आती है, सिकंदर मत खाओ मत खाओ, खतरा है खतरा है। अब कौन सा खतरा? बड़ा उसे आश्चर्य हुआ। देखता है कि पास में कई ऐसे नौजवान जो एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई लाठियों से पीट रहा है, कोई चाकू मार रहा है, सब लड़ झगड़ रहे हैं क्योंकि अब उनको कोई भय नहीं है। वे अमर तालाब का पानी पी लिए, अजरबाग का फल खा लिए और वे अब उनको ना बूढ़े होने का डर और ना मरने का डर। सिकंदर को देख करके बड़ी घृणा हुई कि ऐसी अमरता और ऐसी जवानी किस काम की, जहाँ पर कोई अपनों को अपना ना मान सके और जो अपने शरीर का काम भी ना कर सके, वो अमरता से कोई लाभ नहीं है। तो इस कहानी का मतलब यही है, किसी के कहने से, कोई फल खाने से अमर नहीं हो जाता है, लेकिन ये बात को समझाने के लिए है कि क्यों तुम जो संभव नहीं है उसके पीछे रात दिन भाग रहे हो और उसी ख्वाहिश में लगे हो कि हम अमर हो जाएं। अमर हो भी जाएंगे तो कौन सा फ़ायदा? अगर अमर हो जाएं लोग तो फिर यहाँ एक मिनट के लिए भी लोग जीना नहीं चाहेंगे, पैदा होना बंद नहीं होंगे और नए नए लोग आते रहेंगे और इस धरती पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। फिर तो सब के सब मरना चाहेंगे। इसलिए जो प्रकृति की व्यवस्था है, परिवर्तन, एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी पुरानी होती है और उसके पहले वाली यहाँ से चली जाती है और यही क्रम लगा हुआ है अनादिकाल से। और कोई यहाँ सदा अमर होने वाला नहीं है। शरीर से आत्मा अमर है, वो सदा अमर रहेगी। इसलिए इस परिवर्तन को समझ करके हम अपनी आत्मा को पहचानें, जो निश्चित ही अमर है, अविनाशी है, एक रस है और वो मेरा अपना स्वरूप ही है।
आगे साहब कहते हैं, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। राजा हरिश्चंद्र जी एक महान प्रतापवान राजा हुए। अयोध्या में सूर्यवंशी राजा एक महान राजा हुए जिनका नाम था सत्यव्रत, और इन्हीं के पुत्र का नाम था हरिश्चंद्र जी। ये त्रेता युग में कहा जाता है, त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र जी हुए हैं, और ये भी महाराज श्री राम के पूर्वज थे, उन्हीं की परंपरा में ये आते हैं। हरिश्चंद्र जी वशिष्ठ के शिष्य थे। कहा जाता है कि वशिष्ठ जी हरिश्चंद्र के गुरु थे, और ये बहुत अच्छा, हरिश्चंद्र जी को बहुत योग्य, बहुत सम्मान देते थे। और एक बार वशिष्ठ जी ने हरिश्चंद्र जी की बड़ी प्रशंसा कर दिया, तो उस प्रशंसा को सुन करके विश्वामित्र जी के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई, और वे एक दिन ब्राह्मण का भेष बना करके हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचे, और उन्होंने हरिश्चंद्र जी से उनका सब कुछ दान रूप में मांग लिया। और जब दान में मांग लिया, हरिश्चंद्र जी ने दे दिया, तो अंतिम में उन्होंने कहा कि तुमने मुझे दान तो दिया, लेकिन दक्षिणा नहीं दिया। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि भगवान, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? कहा कुछ भी दो, मुझे 2.5 बार सोना दे दो, बस इतने में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अब वो अपने राज से सोना मंगाए, तो वो ब्राह्मण कहता है कि तुमने तो दान कर दिया, राज का दान कर दिया, तो राज की समस्त चीजें मेरी हो गई, अब तुम उसमें से कैसे दान कर सकते हो? अगर दक्षिणा देनी है तो कहीं अलग से लेकर के आओ 2.5 बार सोना। और इस दक्षिणा को चुकाने के लिए हरिश्चंद्र जी काशी चले गए। उन्होंने कहा समय दीजिए, फिर अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, समय दीजिए तभी मैं दक्षिणा चुका सकता हूँ। और वो काशी आ गए अपने पत्नी शव्या और पुत्र रोहित के साथ। अपनी पत्नी और पुत्र को उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया, और गंगा के घाट पर, जहाँ पर शमशान थे, जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता था, अपने आप को बेच दिया। और जलाने का काम करते आए हुए मुर्दों के लोगों से वे टैक्स कर वसूल करते थे। इस प्रकार से एक ब्राह्मण को दान दे करके, उसको खुश करके स्वर्ग जाने का लोभ राजा हरिश्चंद्र को हुआ कि मैं, जब ब्राह्मण खुश हो जाएगा दान में, मैं सफल हो जाऊंगा, और उसको जब पूरी तरह से संतुष्ट कर दूंगा, तभी तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। और ये भावना हरिश्चंद्र को कितना परेशान की। उनकी पत्नी, उनके पुत्र और अयोध्यावासी समस्त प्रजा कितना सब दुखी हुए। प्रजा ने यहाँ तक कहा कि आप जहाँ जाएंगे छाया की भांति हम वहीं चलेंगे, आपके बिना हमारा राज सुनसान है। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, मैं दान दे करके और दक्षिणा दे करके थोड़े दिनों में फिर आ जाऊंगा, ब्राह्मण खुश हो जाएगा तो। लेकिन कुछ भी ऐसा ना हुआ, और राजा हरिश्चंद्र जी एक गरीब, एक दीन और एक लाचार होकर के जीवन को बिताए। यहाँ पर जो कवियों ने, लेखकों ने लिखा है, बात यही उभर करके आती है कि ब्राह्मणों ने दान की महिमा बताई और कहा कि हरिश्चंद्र जी ऐसे दानी थे और ब्राह्मण को दान दिए, और ऐसा दान करने से फिर उसको स्वर्ग मिला और वो धन्य हो गया, वैकुंठ धाम में चला गया। इसलिए सब लोग दान करो। ये दान की महिमा को बढ़ाने के लिए हरिश्चंद्र जी की एक कहानी गढ़ी गई है, और ये कहानी में भी कोई सच्चाई विशेष नहीं है। लेकिन जैसी कहानी थी, उस बात को साहब यहाँ पर उपस्थित करके कहते हैं कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी अपने राज में थे और
राज में पूरी उत्कर्षता थी, पूरा वैभव था और सोने चांदी खजाने, सैनिक, रानियां और पूरी प्रजा, सब कुछ था। लेकिन सब कुछ उनका छूट गया। ये समय का बदलाव हुआ। और जो स्वयं कभी दूसरों से सेवा पाते थे, चारों तरफ उनके लिए लोग अंगरक्षक लगे होते थे, और आज वो पत्नी शैव्या जो रानी की तरह क्या, रानी थी, रानी हो करके अपने राजमहल में अनेक दासियों के बीच में रहती थी, आज वो किसी ब्राह्मण के घर में स्वयं दासी बन के रह रही है। चक्की चलाती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और दूसरी स्त्रियों के बाल संवारती है। ये समय का बदलाव है। और जो राजा स्वयं राजगद्दी पर बैठते थे, हरिश्चंद्र जी, आज वो मरघट पर एक डोम का वेश बना करके, और उस वेश में, उन पोशाक में आज वो मुर्दों को जलाने का काम करते हैं। हमारे जीवन में ऐसी घटना कुछ घटे, उथल पुथल आ जाए तो काहे को घबराना। हम राजा हरिश्चंद्र जी जैसे तो नहीं हो गए हैं, उनसे बढ़ करके तो नहीं हो गए हैं। समय के बदलाव को सहें। और इन कहानियों से हमें अपने दुख तकलीफ को सहने की हिम्मत मिलती है, और हर परिस्थिति में साहस, धैर्य और आगे बढ़ने के लिए उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गहे निशाना। तो मतलब शमशान में डोम का भेष बना करके वही काम करते थे, मुर्दों को जलाते थे, और जो लोग लाते थे मुर्दे, उनसे कर वसूल करते थे। ये समय का बदलाव। साहब आगे कहते हैं, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। श्री राम के जीवन में भी कैसे कैसे उथल पुथल आई। वे राजभवन में जन्म लिए, राजा के लड़का थे ही, और उनका बचपना राज वैभव में बीता। पढ़ाई लिखाई हुई और थोड़े दिनों में विवाह हो गया। एक राजकन्या से विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात जैसे ही चारों वधुओं को लेकर के जनकपुर से आए, यहाँ पर अयोध्या आते ही भरत जी और शत्रुघ्न जी ये तो चले गए ननिहाल। पहले से बुलावा था उनके नाना जी का, युधाजीत जी का, तो ये दोनों चले गए ननिहाल। और इधर थोड़े दिनों में जो अयोध्या में उथल पुथल हुआ कि सब जानते हैं। दशरथ जी को अब ये होने लगा कि राम का राज तिलक कर दूं, क्योंकि उनके मन में कुछ बसा था। कैकेयी को वरदान पहले दे चुके थे कि किसी कारण से खुश हुए और कहेगी तुम 2 वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस वरदान को आपके पास ही धरोहर के रूप में रखती हूं, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। तब इन्हें लगा कि राम का राज तिलक होना चाहिए, और अभी समय ठीक है, क्योंकि भरत जी भी नहीं हैं और योग्य हैं भरत जी भी, राम भी, और सब ठीक है, राज तिलक राम का कर देना चाहिए। अब इतना बड़ा उत्सव हो रहा, इतना बड़ा कार्य हो रहा है उनके राजभवन में, और चारों तरफ बाजे बजाए जा रहे हैं, सजाया जा रहा है नगर, और घर का 1-2 सदस्य खास लोग नहीं हैं। ये दशरथ जी के मन में जो एक भावना जमी थी, उसी का परिणाम हुआ कि महाराज श्री राम को वनवास जाना पड़ा। अगर वे बुला लिए होते भरत जी को, तो भरत जी नहीं चाहते कि मेरा राजगद्दी हो, मेरा राज तिलक हो। वे तो राम के प्रति बड़ा आदर भाव रखते ही थे,
लेकिन इनके मन में था कि कहीं कैकेयी भरत के लिए न राजगद्दी मांग ले, और जो था वही हुआ। और इससे लगता है कि कितना तानाशाही राज था उस समय। वशिष्ठ जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी हैं, और सुमंत जी हैं, और कितने मंत्रिमंडल के लोग हैं, और सबके बीच में प्रस्ताव दशरथ जी रखे और सबने हाँ में हाँ मिला दिया। किसी ने सलाह नहीं दिया कि भरत जी को बुला लिया जाए, शत्रुघ्न जी को बुला लिया जाए, या थोड़ा रुकें, अभी समय से हो जाएगा। कोई सलाह नहीं, सब हाँ में हाँ मिलाते गए। और दशरथ जी सब एकदम तैयारी कर दिए। माता कौशल्या भी अब सोच रही हैं कि कल तो मेरे बेटे का राज तिलक हो जाएगा और नगर की राजमाता मैं कहलाऊंगी। कैकेयी भी खुश थी, उसके मन में भी कोई पाप नहीं था, क्योंकि वो राम से बहुत प्यार करती थी। जैसे भरत वैसे राम को मानती थी। लेकिन एक मंथरा थी। मंथरा कैकेयी के राज से ही आई थी। कैकेयी के पिता ने मंथरा को दासी के रूप में भेजा था कि मेरी बेटी की ये सेवा करेगी। और मंथरा भी सोच रखी थी कि अगर भरत राजा बनेंगे तो कैकेयी राजमाता होगी, और जब राजमाता कैकेयी होगी तो मैं भी चौधराइन बनूंगी और मेरा भी कुछ वर्चस्व रहेगा, और राम अगर हो जाएंगे राजा तो मेरा तो कुछ चलेगा नहीं। तो इसलिए उसका भी अपना स्वार्थ था और कान भरना शुरू कर दी। कैकेयी ने कहा कि वो सब बहुत कुछ भड़काई इस ढंग से। फिर कैकेयी ने कहा अब तो समय निकल गया। तो मंथरा ने कहा समय कहाँ निकल गया, अभी रात भर का समय है। कहे रात भर में क्या हो सकता है? अरे रात भर में प्रलय हो सकता है, आप कहती हैं रात भर में क्या हो सकता है, तो क्या करूं फिर? कहे बस राजा तुम पर आसक्त हैं और जाओ को भवन में लेट जाओ, और वे आएंगे, बहुत मनाएंगे, क्या बात है, कारण पूछेंगे, तो फिर जल्दी बताना नहीं। जब बहुत मिन्नतें करने लगे तब फिर कह देना कि भरत के लिए राजगद्दी और राम का 14 वर्ष का वनवास। अगर राम यहीं रह जाएंगे तो पता नहीं उनके मन में कब क्या हो जाए, और वे लोगों को मिला करके भरत पर चढ़ाई कर दें। 14 वर्षों तक उनको दूर खदेड़ दो, और 14 वर्षों में भरत का पूरा राज सब व्यवस्थित मजबूत हो जाएगा, फिर तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए राम का 14 वर्ष का वनवास मांगना और भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। तो आप कहा अरे तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब कैकेयी का पूरा मन बदल गया, उसकी बुद्धि पलट गई। अब वो कैकेयी नहीं रह गई जो पहले थी। और यही हुआ। जो महाराज श्री राम कभी रथ पर बैठ करके चलते थे, जिधर निकल जाते थे उनके लिए फूल मालाएं बरसाई जाती थी, जय जयकार होती थी, और उनका सम्मान सत्कार होता था। और वही राम अब क्या हुआ? वनोवास है, वन के लिए चल पड़े, नंगे पैर, वनवासी का वेश बना करके, जटाजूट धारण करके। यहाँ तक कि जो पहले मोहन भोग खाते थे अब फल फूल कंद मूल में निर्वाह करने लग गए। किसी नगर में नहीं जा सकते, किसी का दिया हुआ नहीं खा सकते, अपने राज से कुछ नहीं मंगा सकते, अपने से उपार्जित करें। जो जंगल में मिल जाए, चाहे खेती करें और चाहे फल फूल पेड़ों से खोज लावें और चाहे जंगली जानवरों का शिकार करें, जो कुछ हो अपने से करके खाएं। ये है महाराज श्री राम का बदलाव। और उनके जीवन में फिर क्या क्या बदलाव आया देख सकते हैं। तुरंत उथल पुथल, जो कभी राज विवाह हुआ और राजरानी सीता बनी, और रानी बनने की तैयारी थी, राजवधू तो थी, लेकिन अब वो जंगल में चली गई। और जंगल में क्या सेवा होती है? जमीन पर सोना और सामान्य खाना पीना, कोई सेवा की बातें नहीं दूसरे लोगों द्वारा। और जंगल में गए तो जो जो कठिनाइयां सही, कई बार कई लोगों ने सीता का अपहरण कर लिया था 14 वर्ष के बीच में,
अंतिम में तो बहुत बड़ा दुर्धर राजा रावण हरण कर ले गया, और वो वाली घटना ज्यादा लोगों को पता है। लेकिन बीच बीच में कई बार, 2-3 बार और लोगों ने भी हरण कर लिया था, और उन सब से श्री राम ने सीता को बचाया। जयंत ने चोंच से सीता को छत विछत कर दिया था। और इस प्रकार से 14 वर्ष के बाद रावण पर विजय करके जब अयोध्या पुनः आए, तब फिर वही बात, अयोध्या में वो अपवाद शुरू हो गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि धोबी ने ताना मारा कि जो सीता लगभग 21 महीने तक रावण के कैद में रही, रावण के यहाँ रही, और राम उसको फिर ला करके पत्नी बना लिए, तो जब हमारे राजा ऐसे कर रहे हैं तो हमारी भी पत्नियां कहीं रहें, और आएंगी तो हमें भी पत्नी उसको फिर से बनाना पड़ेगा, तो ये अच्छा तो नहीं है। और ये बात जा करके किसी ने राम से कहा तो राम बहुत दुखी हुए और सीता को निकाल दिया। लेकिन ये किसी धोबी की बात नहीं हुई, पूरे अयोध्या वासियों में ये चर्चा फैल गई थी। कहा जाता है उस समय राजाओं के कुछ ऐसे मंत्री होते थे जो वेतन भोगी होते थे, और वे मित्र की तरह होते थे। वो सब खुशामद पसंद होते थे, उनको वेतन दिया जाता था, और वे कोई मंत्री उत्री नहीं होते थे, एक प्रकार से सेवा करने वाले होते थे, लेकिन मंत्री का दर्जा उनको दिया जाता था। और वे आकर के राजा से मित्र की तरह बात करें, उनको सलाह दें, और उनसे कुछ पूछ भी सकते हैं, उनकी मालिश भी करें, और जो कुछ है समाचार नगर का वो बताते रहते थे। तो शाम को जब राज व्यवस्था से लौट करके राम अपने भवन में आए, तो मंत्री लोग आए। भोजन के पश्चात फिर उनके लिए कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर थका मांदा राजा होता है राज व्यवस्था में, लोगों का दुख सुख सहने में और सब कार्यों में। तो शाम को उनसे बातें करके, कुछ मनोरंजन करके, नाच गान करके, कुछ नाचने वाली भी हुआ करती थी, वो सब देख करके तब फिर विश्राम करता है राजा। तो ये लोग आए मनोरंजन करने के लिए। तो राम ने पूछ लिया कि नगर में मेरे माताओं के लिए, मेरी व्यवस्था के लिए, मेरी पत्नी के लिए और मेरे भाइयों के लिए क्या चर्चा हो रही है। तो उन लोगों ने कहा कि हुजूर सारी चर्चा अच्छी है, एक चर्चा खराब है। वो क्या है? कहें नगर में चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि जो राम अपनी पत्नी को फिर से अपनी पत्नी बना लिए, सीता जी 21 महीनों तक रावण के यहाँ रही, और वो कैसे पवित्र रही होंगी, और राम फिर उनको ला करके अपने घर में रख लिए हैं, हम लोगों की क्या दशा होगी, हमें भी यही करना पड़ेगा। तो यही चर्चा अच्छी नहीं है। तो राम सुनते ही एकदम सुन्न हो गए, और तुरंत फिर उन्होंने कहा जाओ तुम लोग, अब सबको भेज दिए। और रात में ही फिर सुमंत को बुलाए, लक्ष्मण को बुलाए, और कहें कि मैं कुछ कहने जा रहा हूं, तुम लोग कुछ प्रश्न नहीं कर सकते हो। लक्ष्मण कल सुबह प्रातः ही सुमंत को ले लो, और सीता से कह देना कि तुम्हारा मन था बहुत कि ऋषि मुनियों के यहाँ घूमने के लिए चलना है, तो उनको कह देना कि हम घुमाने के लिए चल रहे हैं, गंगा पार जब जाना तो सीता का कुछ सामान जो रहेगा उनको वहां उनको दे करके और छोड़ करके आ जाना, और बता देना कि लोक अपवाद के डर से महाराज श्री राम ने आपको सदा के लिए त्याग दिया, ये आदेश दिए। और ये सुन करके सुमंत जी को बहुत कष्ट हुआ, लक्ष्मण जी को भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन अब बोल नहीं सकते थे राजा के सामने, और चल पड़े एकदम उदास मन से रथ पर सीता जी को बैठाए। सीता जी तो खुश रही कि बड़ा बढ़िया, क्योंकि उस समय वो गर्भवती थी, तो ऐसे समय में ऋषि मुनियों को संतों के दर्शन करने का मन था उनका, तो वो बहुत खुश रही, चल पड़ी गंगा पार की। और एक पेड़ के नीचे उनके वाल्मीकि आश्रम के आसपास, वहीं एक पेड़ के नीचे उनके गठरी मोटरी को धर दिए लक्ष्मण जी,
और सीता जी उतनी और लक्ष्मण जी रोने लगे फूट फूट करके। तो सीता पूछती, अरे काहे रो रहे हो, तुम इतना नहीं अपने भैया का वियोग सह पाते हो। अरे फिर अभी कुछ समय महापुरुषों से, ऋषि मुनियों से मिलजुल करके फिर चलेंगे, फिर अयोध्या में रहेंगे, फिर तुम्हारे भैया मिलेंगे, और काहे को इतना रो रहे हो। लेकिन वे रोते गए। तब सीता को कुछ खटक हुई, बताओ क्या बात है, किस कारण से रो रहे हो। तब उन्होंने बताया, उनकी जुबान नहीं खुल रही थी। फिर उन्होंने बताया कि भैया ने लोक अपवाद के डर से आपको सदा के लिए निकाल दिया है राज से। अब इतना सुनते ही सीता तो मूर्छित होकर गिर पड़ी और उठी, होश में आई। तब कहीं कि अभी मैं गंगा में डूब करके अपने प्राण को खो देती, लेकिन क्या करूं, मेरे पेट में बच्चा है और मैं राम के वंश को डुबाना नहीं चाहती। अब मैं लोगों से क्या बताऊंगी, जब यहाँ जंगल में ऋषि मुनि पूछेंगे कि किस कारण से राम ने तुम्हें निकाल दिया है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। ठीक है, तुम्हारे भैया का जैसा मन हो, उनको जैसा अच्छा लगे और उनकी जैसे सुयश सुकीर्ति फैले वही ठीक है, मैं बिता लूंगी किसी तरह। ये देखो सीता जी के जीवन में कैसे उथल पुथल आया। महाराज राम और सीता के जीवन में जीवन भर दुख 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 बना रहा, और लोग उन महाराज श्री राम को जप करके सोचते हैं कि हमारा दुख मिट जाएगा। राम घबराए नहीं इन परिस्थितियों में, कहीं टूटे नहीं, और ये सब सोच करके, देख करके वनवास उनका हुआ, जंगल में क्या क्या उथल पुथल हुआ, और राज में आए तो लोक अपवाद हुआ। इन सबको देख करके वो कहीं चंडी यज्ञ बैठाए, कहीं दुर्गा पूजा किए, कहीं मंदिर में जाकर के हवन किए, उपवास किए, वो बहादुर बन करके सबका सामना किए। और हम लोग थोड़ा सा दुख हो जाता है, घबरा जाते हैं, झड़ाने फुकाने चल जाते हैं, नौताए बैगाए करने लगते हैं, ओझा सोखा के पीछे चक्कर काटने लगते हैं, पंडे पुजारियों के पीछे भागने लगते हैं। हम अपने पूर्वज महाराज श्री राम से प्रेरणा लें। ये राम का रामत्व है कि वो कभी विचलित नहीं हुए, कभी घबराए नहीं, कोमल मन के वे थे, लेकिन कभी दुखी नहीं हुए। श्री कृष्ण जी दूसरी प्रकृति के थे, वे किसी चीज के लिए पीछे पड़ जाते थे उसके समाधान के लिए, लेकिन राम बड़े समन्वय करने वाले थे, लोगों को साथ में ले करके चलने वाले थे। इसीलिए वे लोगों को समझाने के चक्कर में नहीं पड़े, सीता को निकाल दिए। लेकिन अब ये बात अलग है कि उन्होंने सही किया कि गलत किया। यद्यपि महाराज श्री राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको मीटिंग बुलानी चाहिए मंत्रियों की और राज के खास लोगों की कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। सीता जी कोई शौक से गई हैं, कोई जबरदस्ती ले गया है, और जब तक रावण उनको रथ पर उठा करके बैठाया है उतने वो रावण सीता को छुआ है। इसके अलावा रावण की भी नैतिकता थी कि बिना सीता की इजाजत के मैं सीता को छूऊंगा नहीं। अब वो मनाता रहा सीता को, लेकिन सीता मानी नहीं, वो डांटती रही सिंघनी की तरह। और सीता को 21 महीने रहने के बाद भी वो रास्ते में दंडकारण्य क्षेत्र से लंका ले जाते वक्त रास्ते में रथ पर जितना छुआ उठाकर बैठाया उतने छुआ, उसके अलावा रावण छुआ नहीं। और ये सब चीज कहना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। फिर मैंने अग्नि परीक्षा भी ली है, और फिर सीता से पूछ लो, अनेक तर्क थे, लेकिन महाराज श्री राम ये सब चक्कर में नहीं पड़े और ठीक है सीता को निकाल दिए। तो ये दुख भरी कहानी महाराज श्री राम के जीवन की भरी हुई है, ये सब बातें दुखों से। तो जब कोई देर तक अपना दुखड़ा रोने लगता है तो लोग कहते ही हैं कि अरे यार क्या राम कहानी अपना शुरू कर दिए। राम कहानी का मतलब दुख भरी कहानी। तो सदगुरु यहाँ महाराज श्री राम की याद करते हुए कहते हैं कि एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन उनको बनोबास भयो दशरथ तजो पराना। और एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतो इंद्र समाना। अर्जुन महाभारत में जब अपना गांडी उठाते थे, बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं और बहुत बड़ी सेना को पछाड़ देते थे,
और उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। और इतने बड़े धनुर्धारी, इतने बड़े वीर और जननायक जो थे, पांचों पांडव अपने आप में बहुत योग्य थे। लेकिन अर्जुन के लिए सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं कि एक दिन अर्जुन जो अपने बाणों से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को जीत लेते थे, वही अर्जुन जब महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारिका में यादव वंशी आपस में शराब पी करके गृह कलह किए और मार काट करके बहुत लोग एक दूसरे को मार डाले। बहुत सारे सैकड़ों लोग मर गए उसमें, बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे। श्री कृष्ण जी ने हस्तिनापुर में संदेश भेजा कि अर्जुन, जिनकी तुम महिमा गाते, बड़ाई करते, थकते नहीं थे, आज यही ये यादव वंशी लोग शराबी होकर के महा उज्जड हो गए हैं, आपस में लड़ करके मर गए हैं। आओ बचे हुए लोगों को ले जाओ हस्तिनापुर में, जो रख सको रखो, और अब यहाँ रहने लायक नहीं है ये द्वारिका। अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारिका गए और वहां गए तो श्री कृष्ण से मुलाकात ना हो सकी। वे जंगल चले गए थे और कहीं ध्यान समाधि में बैठ गए थे, और वहीं पर जरा नाम का व्याधि उनका प्राणांत कर दिया। और श्री बलराम जी ये सब स्थिति देख करके वे भी सह ना पाए और वे जा करके समुद्र में कूद करके अपना देह त्याग दिए। अब बचे थे पिताश्री वासुदेव जी, और वह भी बैठे थे। 120 साल के महाराज श्री कृष्ण जी और बड़े भाई साहब 122 साल के तो रहे ही होंगे, और अब ये 7वीं 8वीं संतान थे। तब पिताजी कितने के रहे होंगे? कल्पना कीजिए, कम से कम 150 साल के रहे होंगे। और वे भी ये सब देख करके इतना दुखी हुए कि इस दुख की पीड़ा से उनका प्राणांत हो गया। और उन्होंने अर्जुन के रहते रहते तक वे रहे, और उन्होंने कहा कि अर्जुन ले जाओ इन लोगों को, और हम तो अब कुछ कर नहीं सकते। यही करके वो छटपटा के दुखी होकर के शरीर छूट गया उनका। अर्जुन लेकर के चले स्त्रियों को, बच्चों को, वहां के धन को कुछ रथ में लाद करके। तो रास्ते में राजस्थान के जंगली क्षेत्रों में कोलभिल मिले और वे उनको घेर लिए और डंडों से पीट पीट करके। वे कौन थे? बहुत बड़े कोई सूरवीर योद्धा थोड़े थे, डंडे लाठी लिए थे और डंडों से पीट पीट करके इनके कितनी स्त्रियां तो अपने से चली गईं कि इनसे हम बचेंगे नहीं, तो अपनी खुशी से चली गईं और धन को लूट लिए। अर्जुन वही थे, गांडी वही था, बाण चलाए, लेकिन इतना कांपते, इतने बूढ़े हो गए थे, इतने असमर्थ थे कि बाण मारे इधर तो चला जाए उधर, कुछ ना कर सके। ये समय का बदलाव अर्जुन का आया। साहब कहते हैं कि एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतो इंद्र समाना, एक दिन भिल्लन लूटी गोपिका। वही अर्जुन वही बाना, वही अर्जुन थे, वही बाण था, लेकिन काम न आया और कुछ थोड़े लोगों में, साधारण लोगों के द्वारा वे लूट लिए गए और पीट डाले गए। सबका समय बदलता है, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। हमारा जीवन में बदलाव आए तो हम क्यों उसमें दुखी होवें और काहे को हाय तौबा करें। आगे साहब कहते हैं कि एक दिन बालक भयो गोद में, एक दिन भयो जवाना। व्यक्ति जन्म लेता है, बच्चा होता है और थोड़े दिनों में जवान हो जाता है, और एक दिन बूढ़ा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, कमर झुक जाती है, आंखों से नहीं दिखाई देता, बाल पक जाते हैं, घुटने में दर्द और शरीर असमर्थ। ये क्या तमाशा है। जो बहुत गरजते थे, जो बहुत दहाड़ते थे, लोगों को कहें हम पीस डालेंगे तुम्हें, और कभी कभी तो इतना लोग गुर्राते हैं, अहंकार करते हैं कि हद से ज्यादा। कितने ऐसे हिटलर, स्मोलनी, चंगेज खा, औरंगजेब, सिकंदर आदि आए और ऐसा लगता है कि ये सदा इस दुनिया में बसे रहेंगे, लेकिन सब चले गए, कोई यहाँ सदा ना रहा। सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग, ते मंदिर खाली परे बैठन लागे काग। तो साहब कहते हैं एक दिन बच्चा होता है व्यक्ति, एक दिन जवान हो जाता है, एक दिन बूढ़ा हो जाता है, एक दिन मर जाता है, और एक दिन
उसकी लाश चिता पर पहुंच करके जल करके एक मुट्ठी राख हो जाती है। एक दिन वो राख का भी पता नहीं चलता है। हाड़ जरे लकड़ी जरे, जरे जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासु करूं पुकार। साहब तो हथौड़ा मारे हैं इस भोले मन को जगाने के लिए, मूढ़ मन को जगाने के लिए। सदगुरु कबीर ने या और भी महापुरुषों ने कितना काम किया है, फिर भी हम न जागे तो क्या उपाय है। साहब कहते हैं हाड़ जरे लकड़ी जरे। एक दिन आदमी मर जाता है और हड्डियां जल जाती है, जो मजबूत हड्डियां, जिन हड्डियों पर बड़ा भरोसा था, और इन्हीं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या खाए थे। कुछ लोग तो कहते हैं अंडा खाओ तब मजबूत शरीर बनेगा, तो मुर्गी खाए थे, मांस खाए थे, और कुछ लोग भस्म खाते हैं, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, हीरक भस्म, और पता नहीं क्या क्या खाए, काजू किशमिश तो पता नहीं क्या खाए ही खूब। और ये सब खा करके इन हड्डियों को मजबूत बनाए। यही हड्डियां एक दिन जल जाती हैं। ये हड्डियां अपने से नहीं जलती हैं। साहब कहते हैं हाड़ जरे लकड़ी जरे। इन हड्डियों को जलाने के लिए लकड़ियां होती हैं बहुत सारी, तो हड्डियां जलती हैं, साथ में लकड़ियां भी जलती हैं। लेकिन लकड़ियां अपने से नहीं जलती, उन लकड़ियों को जलाने वाले कुछ लोग होते हैं। तो जले जलावन हार, तो जलाने वाले भी अकेले नहीं होते, एक दो लोग। कौतुक हारा, तमाशबीन भी बहुत होते हैं। साहब कहते हैं कौतुक हारा भी जले। आई हुई जो जनता है वहां की, वो भी एक दिन जल जाते हैं। तो साहब कहते कासो करो पुकार, मैं किससे पुकार करके कहूं कि मुझे बचाओ। कोई बचने वाला नहीं है, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। साहब को यहाँ से जाना है, इसलिए जाने की तैयारी करें। जो जाने की तैयारी नहीं करता है, एक दिन समय आएगा, वारंट आएगा और हम चल देंगे यहाँ से। कहा जाता है एक व्यक्ति के पास एक दिन मौत आ गई और कहा कि चलो। व्यक्ति ने कहा कि कैसे अचानक चले, तुम अचानक कैसे आ गए? अरे आना ही था तो कुछ सूचना देना चाहिए था, हम कुछ तैयारी कर लेते, अभी बहुत काम बाकी है हमारा, हम कैसे बीच में चल दें। तो उसने कहा कि मौत ने कहा कि हम अचानक नहीं आए हैं, हमने तो 5 चिट्ठियां भेजी है। तो उसने कहा कि लेकिन डाक की गड़बड़ी रही होगी, मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आई। मौत ने कहा नहीं, डाक से मेरी चिट्ठी नहीं आती है, सीधा व्यक्ति के ऊपर आती है और जरूर मिली होगी। तो कहे कौन सी चिट्ठी? कहे अच्छा ये बताओ कि जब तुम 40 साल के हुए तो आंख में कमजोरी आ गई थी कि नहीं? कहे हाँ आ तो गई थी। कहा ये मेरी पहली चिट्ठी थी। और जब 45 साल के हुए तो बाल पकने लगे थे कि नहीं? कहे हाँ बाल तो पकने। कहा मेरी दूसरी चिट्ठी थी। कहे 50 साल की उम्र में दांत हिलने लगे थे कि नहीं? कहे हाँ हिलने लगे। कहे तीसरी चिट्ठी थी। कहे 55 साल की उम्र में कमर झुकने लगी थी कि नहीं? कहे हाँ। कहा ये मेरी चौथी चिट्ठी थी। और 60-70 साल की उम्र में तुम्हारे पैर लड़खड़ाने लगे थे और अब मेमोरी भी कम हो गई थी, याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। तो कहा ये मेरी 5वीं चिट्ठी थी। अब 5वीं चिट्ठी इतना मैंने भेजा फिर भी तुम ना पढ़े, उनको ना देखे, तो फिर कौन उपाय है जगने का? अब 5वीं के बाद 6वीं नहीं आएगी, अब वारंट है। वारंट में सीधा लेकर के चल देना होता है, सुनवाई नहीं होती चाहे जितना कोई कहे। ऐसे ही होना है, अचानक खट से मौत आएगी, लेकिन हम बेभान रहते हैं, असावधान रहते हैं। साहब कहते हैं एक दिन चिता जले मरघट पर धुआं जात आसमाना। कहें कबीर सुनो हो संतों यह पद है निर्वाणा। ये पद निर्वाण देने वाला है। निर्वाणा निर्वाण, निर्वाण का मतलब है बुझ जाना। जो जीवन भर इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का दीपक जला करके हम उसी के प्रकाश में घूम रहे थे ना, ये प्रकाश ही तो दुखदाई है। जब तक व्यक्ति जीता है इस संसार की चमक दमक, रंग रौनक, आकर्षण में लुभाया रहता है। और यही को देख देख कर कहते हैं, एक स्त्री थी, उसने कहा साहब नाती पोतों को देख करके ही तो हमारा जी जुड़ाता है, हमको अगर ये बच्चे ना मिले तो हम जी नहीं पाएंगे। जुड़वाते रहो जी, कब तक जुड़वाते रहोगे?
और ये कब तक गहमा गहमी रहेगी। चाहे जितना हम घाऊ माऊ करते रहें, चाहे जितना मोह माया बढ़ाते रहें, और चाहे जितना हम दुलरवा दुलरवी बन करके इन लोगों के बीच में रहें, लेकिन कोई रहने वाला नहीं है। जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया। अचानक खट से चल देना है। असंगो अयम पुरुषः, ये चेतन पुरुष असंग है, अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है और ये किसी के साथ नहीं है। किसको लेकर के आए थे, किसको लेकर के जाओगे? तो काहे को आज बीच में बहुत ये गाँव माऊ कर रहे हैं, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। अरे व्यवहार के लिए, थोड़ी खुशियों के लिए कह दो, कर लो थोड़ा, लेकिन अंदर से ये पक्का समझो कि हम अकेले हैं और हमारा कोई नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बस ये सच है। ये व्यवहार और परमार्थ दोनों को ख्याल करना चाहिए। व्यवहार है कि ठीक है, सब हमारे हैं, सबसे प्रेम करेंगे, सबसे समता भाव रखें। परमार्थ यह है कि हमारा कोई नहीं है। आज देखते देखते कौन है किसका? जब हम एकांत में जाते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं रहता है। जब हमारे दर्द पीड़ा होती है तो कौन हमारे दर्द पीड़ा को बता सकता है? जो हम सोचते हैं, हमारे सोचने में अच्छाई या बुराई है, क्या है, उसमें कौन सहयोग करेगा? और जो हम करते हैं उन कर्मों का परिणाम हमें मिलेगा, उसमें कौन हिस्सेदार हो सकता है? ये देखते देखते भी तो कोई हमारे साथ नहीं है, तो काहे को हम बहुत मान रहे हैं कि हमारे ये है, सब अकेले हैं यहाँ। अरे इन मानवेतर प्राणियों को देख लो। एक जंगल में एक पक्षी है, एक खरगोश है, एक लोमड़ी है, वो बहुत नहीं अपनी भीड़ भाड़ बढ़ाते अपना मानते हैं। एक पक्षी एक पेड़ पर अकेले, हम जंगल में गए एक बार, देखे सुनसान जंगल, उजड़ा हुआ वीरान जंगल, घोर जंगल था, कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं, लेकिन एक पक्षी को देखे फुदक रहा है। मनोरंजन के लिए उसकी कोई चीज नहीं है वहां पर, ना कोई खाने की चीज, ना उसका कोई साथी मित्र था, और ना कोई और सुविधाएं थी, ना उसका घर घोंसला था, कुछ भी नहीं था। लेकिन देखे एक डाली से फुर्र से उड़ा, वहां बैठ गया, वहां चाह चाह कर रहा है, वहां उसकी पूंछ फुदक रही है और नाच रहा है, और फिर वहां चला गया, वहां बैठ गया, और कहीं कुछ दाना मिल गए खा लिया, और यहाँ से वहां फुदक रहा है। देखे कि देखो तो ये कोई साथी मित्र बनाने की झंझट नहीं कर रहा है, किसी को अपना नहीं मान रहा है, कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मेरे लिए सैनिक शासन की जरूरत नहीं है, हम अकेले मस्त है। जहाँ शरीर छूट जाएगा, छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मनुष्य बहुतों के बीच में बहुत सुविधाओं को पाल करके रख करके भी, और बहुत इच्छाओं कामनाओं को बढ़ा करके, और इतनी ऐश्वर्य असबाब होते हुए भी फिर भी रोता रहता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति को जीना आना चाहिए और अंततः अपने आप को समझें कि हम अकेले हैं। साहब कहते हैं कि यह पद है निर्वाणा। ये जो पूरी बातें बताई गई है, 4-5 घटनाएं राजा हरिश्चंद्र जी की, महाराज श्री राम जी की, अर्जुन जी की, श्री कृष्ण जी की, और फिर जीवन की वो हकीकत कि एक दिन बच्चा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, धन कमाया, शादी हुई, परिवार बसाया, और एक दिन जर्जर होकर के चला गया। तो इस दिन को देखने के लिए पहले से तैयारी करें। अंत दशा लिए आदि में सोई सांच बैराग, सो सुखिया तिहु लोक में जाको निश्चय त्याग। तो अंतिम की बात को याद रखने वाला पहले से सुखी रहता है। जो पहले नहीं था मेरे साथ, जो बाद में नहीं रहेगा मेरे साथ, वो आज भी नहीं के समान है। ये अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी महाराज ने कहा है कि जो पहले नहीं है, बाद में ना रहे, वो आज काहे को मोह कर रहे हो उसमें। ये संतों का ज्ञान है, और इस ज्ञान के बिना कोई कभी सुखी नहीं होता है। चाहे जितना राजा महाराजा बन जाए, चाहे जितना हम धनी साहूकार बन जाएं और सुख सुविधाओं से संयुक्त हो जाएं, लेकिन वैराग, भोगे रोग भयम, कुले च्युत भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन भयम, रूपे जराया भयम, विनरा वैराग में वा भयम। अंतिम में वैराग में ही सुख है। सारे ऐश्वर्यों में, सारी भीड़ में, सब जगह दुख दुख भय चिंता है, लेकिन
वैराग्य में वाभयम, वैराग निर्भय पद है, इसलिए वैराग बढ़ाओ। अनासक्ति, वैराग ना कहो, अनासक्ति कह लो, निर्मोहता कह लो। और सदगुरु कबीर या संतों की वाणियों में वैराग पढ़ाया जाता है। वैराग से मुक्ति मिलेगी, वैराग से शांति मिलेगी, वैराग से स्वरूप का बोध होगा और वैराग से ही अनासक्ति बढ़ेगी। इसलिए हम सब लोग भी वैराग की कमाई करें। और केवल ये वैराग साधु सन्यासियों गृह त्यागियों के लिए नहीं है, जो जहाँ अपने अपने घरों में नर नारी हैं, बूढ़े जवान, उनको भी वैराग की कमाई करना चाहिए अपने अपने दर्जे से, क्योंकि वर्तमान में उनको मन को शांत स्वस्थ प्रसन्न भी तो रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो प्रसन्न भी नहीं रह सकते हैं कभी। इसलिए सदगुरु कबीर के इस पद को सबको खूब मनन करना चाहिए। आज इस पर हमने थोड़ी सी कुछ चर्चा किया और अब यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।